वंदे मातरम दोस्तों। कक्षा 12वीं के पशुपालन का चैप्टर आहार एवं पोषण नंबर 2 का टॉपिक नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ें जो हैं बोर्ड में पूछी जाने वाली एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं टॉपिक 3 में हमने क्या लिया हुआ है। टॉपिक 3 में हमारा दिया हुआ है कि बेलिंग एवं संघीकरण क्या है। बेलिंग एवं संघीकरण क्या है। तो बेलिंग एवं जो है संघीकरण का मतलब होता है बेलिंग, यानी कि बड़े बड़े गट्टे बनाना। ये दिख रहा है आप लोगों को कि हमने जो बेलिंग में क्या करा कि बहुत ज़्यादा जो है गट्टे बना लिए, बड़े बड़े गट्टे बना लिए। अब ये क्यों बनाते हैं आइए देखें। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सूखे चारे या हे अधिक स्थान घेरते हैं, क्योंकि हम कहीं भी प्रकार के हमने पढ़ा था कि हे तैयार करा था। हे तैयार में हरे चारे को सुखाया था। जब हरे चारे को हमने सुखाया तो कई जगह उसको अगर हल्की अवस्था में अगर कहीं जगह बहुत जगह रखना है तो बहुत ज़्यादा जगह वो क्या करेगा, घेरता है। तो जो बहुत ज़्यादा जगह घेरता है जिसके कारण उनके धुलाई में समय तथा खर्च अधिक लगता है, क्योंकि लाने ले जाने में भी, क्योंकि भाई आता थोड़ा सा है वो ट्राली पूरी भर जाती है हमारी। हम देखते हैं ना कुछ ही, जैसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं पूले, तो थोड़े से ही पूले क्या करते हैं पूरी ट्राली को, पूरी गाड़ी को क्या कर देते हैं भर देते हैं। तो बेलिंग यानी कि गट्ठा बनाकर तथा संघीकरण के द्वारा हे के आयतन को कम किया जाता है तथा उनकी ढुलाई आसान तथा सस्ती हो जाती है। अब क्या करते हैं, तो उसी बड़े बड़े चारे को हमने क्या करा, मशीन से दबाकर और क्या बना लिया, गट्ठा बना लिया, जिससे कि क्या होता है कि एक जो है बहुत बड़ा जो चारा होता है वो क्या करते हैं छोटे से में आ जाता है। तो गेहूं के भूसे को 20% सीरा में मिलाकर संघीकरण किया जाता है तथा उनका बेल्स बनाया जाता है। अब भूसे को 20% क्या लिया जा रहा है, सीरा तैयार होता है हमारे गन्ने से, तो उसमें मिला दिया जाता है, जिससे कि खराब होने से भी बचता है और पशुओं को जब खाते हैं तो उसे चाव से खाने में, यानी कि उसे चाव से खाते हैं और उनको स्वाद भी ज़्यादा आता है। तथा उनका बेल्स बना लिया जाता है, जिससे उनकी ढुलाई में सुगमता के साथ साथ उनकी पाचकता भी बढ़ जाती है। इस प्रकार गेहूं के भूसे, सीरा और यूरिया के मिश्रण, यूरिया भी मिलाया जाता है, सीरा के साथ साथ में क्या मिलाया जाता है, कुछ थोड़ा बहुत यूरिया का भी उपयोग किया जाता है, के मिश्रण में संघीकरण ब्लॉक उच्च क्षमता वाली गट्ठा बनाने वाली मशीन की मदद से तैयार किए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, बेलिंग या संघीकरण का मतलब होता है कि जो चारा होता है वो चारा बहुत ज़्यादा मात्रा में हम क्या होता है, जो हल्का फुल्का रहता है उसे हम बांधते नहीं है, कसते नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है। तो उसको इतनी ज़्यादा जगह को इतनी जगह में रखने के लिए हमने क्या तैयार करा, बेलिंग तैयार करा, या हमने इतने बड़े बड़े चौखुट गट्टे मशीनों के द्वारा गट्टे तैयार किए, जिसे हमने क्या बोला, बेलिंग कहा। आगे देखते हैं हम। ये तो हो गया हमारा बेलिंग कि बहुत सारे चारे को छोटी सी जगह पर रख देना क्या कहलाता है, हमारा बेलिंग कहलाता है। उसी के साथ साथ में अब बेलिंग के बाद आता है कि अगला सॉइलिंग क्या होती है। सॉइलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि सॉइलिंग क्या होती है। सॉइलिंग से हम समझते हैं कि हरे चारे की फसल को भली भांति उगाने के पश्चात उसे काट कर ताजी अवस्था में पशुओं को खिलाने की विधि सॉइलिंग कहलाती है। और ये आप सब लोग करते हैं। कैसे कि भाई हम गए, खेत पर गए, मक्का चरी काटी, मक्का चरी वगैरह काट ली जाती है और उस चरी को काटने के बाद हम डायरेक्टली क्या लाते हैं, आजकल घर लाते हैं और हमारी मशीनों के द्वारा कुट्टी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो उस कुट्टी बनाकर पशुओं को खिलाने की, जैसे रामू दादा कुट्टी बना रहे हैं, भाभी जी जो है चारा दे रही है अंदर, ठीक है। तो इस कुट्टी बनाने की विधि को हमने क्या कह दिया, सॉइलिंग, क्योंकि ताजी अवस्था में हम चरी काट के लाए, उस चरी की छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लिए, तो जिसे हमने सॉइलिंग कह दिया। इस प्रकार के ताजे हरे चारे को पशुओं को खिलाने की विधि मुख्य रूप से अधिकतर यूरोपियन देशों में, अमेरिका महाद्वीप के तथा भारत के में अपनाई जाती है। भारत में भी लगभग आजकल यही चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में चलती जा रही कि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। हर जगह हर घर में जिसके पास 2-5 भैंसे होंगे वो ऐसी मशीन लेकर आ गए, दादा हाथ से चला रहे, आजकल ऑटोमेटिक भी आने लगी हैं। जहाँ पर चारागाहों की कमी पड़ जाती है तथा उनकी अधिक पौष्टिकता हरी फसलें उगाई जाती है जिनकी पैदावार अधिक होती है, यह चारा संरक्षण की विधि नहीं है। अब ये सॉइलिंग को हमने क्या बोल दिया, चारा संरक्षण नहीं कर रहे हम, बस में इसमें ताजी अवस्था में क्या करते हैं। और ये कुट्टी बनाने का मेन रीजन, अच्छा कुट्टी क्यों बनाई जा रही है, इसमें हमारा मेन रीजन क्या होता है, क्योंकि अगर हमने पशुओं को मक्का चरी खिलाई तो मक्का चरी जब हम खिलाते हैं तो पशु पत्ते पत्ते खा लेते हैं और राड़ा राड़ा छोड़ देता है।
ऐसा होता है कि नहीं हमारे साथ, कि पत्ते पत्ते खा लेगा और डंडे जो डंटल होते राड़े वो छोड़ देता है। तो उस राड़े को क्या करते हैं हम बारीक अवस्था में काट देते हैं ताकि उसको क्या कर जाए, पशु जब उसको सूखा चारा भी साथ में खाए तो उसको चाव से खा ले जाता है, और सारा जो चारा होता है वो सारा हमारा क्या कर लिया जाता है, पशुओं के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो सॉइलिंग यानी कि पशुओं को ताजा चारा खिलाना, कुट्टी बनाकर, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉइलिंग कहते हैं। आगे देखिए अब सॉइलिंग का महत्व क्या होता है। सॉइलिंग का महत्व में पशुओं को ताजा और पौष्टिक चारा प्राप्त होता है। ये तो हो ही रहा है भैया कि पशु जब भी जाता है, जब भी हम खिलाते हैं तो तुरंत लाकर कुट्टी बनाकर खिला देते हैं, जिससे कि पशुओं को क्या हो रहा है, पूछा जाता है सॉइलिंग के जो है महत्व लिखिए। तो ताजा चारा और पौष्टिक चारा पशुओं को प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर चारे की प्राप्ति अधिक होती है। क्यों? क्योंकि सारा चारा हम उपयोग कर लिया जाता है, इसलिए जो है प्रति हेक्टेयर चारे की प्राप्ति अधिक होती है। खेत की फेंसिंग कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि फेंसिंग का मतलब जो होता है कि अलग अलग प्रकार के छोटा चारा होता है, बड़े चारे हम उगाते हैं, तो इसलिए हम उनको क्या होता है कि भाई बड़े चारे में ज़्यादातर हमको नुकसान नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फेंसिंग वगैरह करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चारे की कई फसलें प्रति वर्ष प्राप्त की जा सकती हैं। अब चारे क्या करते हैं हम, अगर भाई जो है लूसरने लगाते हैं, अलग चीज़ें लगाते हैं, तो कई सालों तक लगभग हम उसको क्या करते हैं, काटते रहते हैं। 7 कटाव वाला सुना होगा आपने ना, कि 7 कटाव वगैरह। पशुओं से प्राप्त गोबर एवं मलमूत्र के काम में आते हैं। पशुओं से प्राप्त गोबर एवं मलमूत्र खाद के काम में आते हैं, तो सब जगह ही आते हैं हमारा। ठीक है, अगला, ताजे हरे चारे की पौष्टिकता अधिक होने से दूध उत्पादन भी क्या होता है, अधिक हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा हरा हरा चारा खाएगा तो पशु का क्या हो गया, दूध उत्पादन भी बढ़ जाता है। चारे का दुरुपयोग नहीं होता तथा उसकी गुणवत्ता में जो है, गुणवत्ता हमको क्या होती है भैया, भी कमी नहीं आती, क्योंकि किसी भी प्रकार का अगर हम चारा खिला रहे हैं तो उसमें गुणवत्ता में भी कमी नहीं आती। दुरुपयोग भी नहीं होता, क्योंकि चारा अगर खड़ा है, सूखा है, कहीं भी बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। कई बार हम दुरुपयोग कर लेते हैं कि यार पड़ा है तो पड़ा है, नहीं खिला रहे हैं, पर यहाँ जब जो है पशु जो पूरी तरह से क्या कर लेता है, उस चारे को खा लेता है। तो इसलिए ये सारे जो हैं सॉइलिंग के हमारे महत्व होते हैं। एक बार देखो, ताजे एवं पौष्टिक चारा हमको मिलता है, चारे की प्राप्ति अधिक होती है क्योंकि सारे चारा उपयोग में कर लिया जाता है, फेंसिंग करने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है, चारे की फसलें प्रति वर्ष प्राप्त की जा सकती है, ये तो हम करते ही हैं। पशुओं से प्राप्त गोबर एवं ये भी हम करते हैं। ताजे एवं हरे चारे की पौष्टिकता क्या होती है, अधिक होती है, जिससे कि हमारा दूध उत्पादन क्या होता है, अच्छा होता है। चारे का दुरुपयोग नहीं होता है तथा उसकी गुणवत्ता में भी क्या आती है, कमी नहीं आती है, जितना गुणवत्ता था, क्योंकि ताज़ा चारा खिलाएंगे, ताज़ा दूध पिएंगे तो गुणवत्ता भी ऐसी की ऐसी हमको मिलेगी। तो ये होते हैं हमारे किसके लाभ या महत्व, सॉइलिंग के महत्व हमने पढ़े। अब आगे हम देखते हैं, आगे हम देख रहे हैं कि अब इसी सॉइलिंग का एक हिस्सा आता है कि हमने कहीं पढ़ा होगा कि चारा कितना खिलाना चाहिए पशुओं को, कितना क्या वजन, क्योंकि हम जब भी चारा खिलाते हैं तो पशुओं को वजन के अनुसार चारा या दाना खिलाया जाता है। तो उसका वजन का निर्धारण हम कैसे करेंगे, तो सूत्र द्वारा पशुओं के शरीर के भार का निर्धारण करना। किसके द्वारा, पशु को सूत्र के द्वारा हम क्या करेंगे, उसका भार का निर्धारण करना कि भाई ये 2 क्विंटल का है, 3 क्विंटल का है, 2.5 क्विंटल का है, कितने किलोग्राम का ये जो लगभग है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको पता देख रहे हैं, भैंस तो आप सब लोगों ने देखी है, गाय भी ऐसी देखी है ना। तो गाय एवं भैंस को अगर हम इस तरह से देखते हैं तो गले यानी कि गल कंबल से लगाकर, याद रखना, गल कंबल से लगाकर पूंछ तक, पुट्ठे तक, कहाँ तक लेना है, पुट्ठे तक, गल कंबल से लगाकर पुट्ठे तक, इसे बोलते हैं लेंथ या लंबाई। क्या बोलते हैं इसको, लंबाई। आपको लंबाई पता करना है, ये लंबाई आप याद रखना हमेशा काय में याद करेंगे, सेंटीमीटर में। काय में याद करना है, सेंटीमीटर में हमको ज्ञात करना है। तो कहाँ से लोगे, पुट्ठे से लगाकर गले तक, कहाँ तक लेना है, गले तक, देख रहे हो ना आप, ये गल कंबल के यहाँ तक आपको क्या करना है, इसकी लंबाई लेना है। ठीक है, तो ये हमको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। अब उसके बाद हम देते हैं दूसरा ऑप्शन कि एक सर्कल बनाते हैं। तो ये जो अगले पैरों के बाद जो उसका उठा हुआ भाग होता है, यहाँ हम क्या बना लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। इस सर्कल को भी क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर में। काय में लेना है आपको, सेंटीमीटर में लेना है। तो जो गाय भैंस होती है उसके आसपास नापना है, क्या करना है, इधर से उधर। ठीक है, पूरा नापना है हमको कि कितने सेंटीमीटर लगभग इसका सर्कल बन रहा है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक हम देखते हैं, एक तो हमारे पास लंबाई आ गई और दूसरा क्या आ गया, उसका कमर का नाप आ गया। ठीक है, जिसे हम सर्कल बोल देते हैं, अगले पैर के जस्ट बाद आपको लेना है। ठीक है, अब ये दोनों चीज हमने ले ली। तब इस दोनों चीजों के बाद में आपको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अब दूसरा क्या होता है, 3 चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है। 3 चीजों यानी कि आपने जो परिधि ली, मतलब इस गोले की अगर लेंथ दोनों तरफ से आपने नापी तो 164 सेंटीमीटर से क्या होगी, कम होगी। तो आपको मान कितना रखना है, 64.4, 64.4। अगर इस गोले की लंबाई कितनी होगी, 164 सेंटीमीटर से कम हो तो।
और इसी गोले की लंबाई 164 से लेकर 200 तक, कितने तक? 164 से लेकर अगर 200 सेंटीमीटर इसकी परिधि हुई तो हमको मान रखना है 61। ठीक है, जैसे जैसे हमारी परिधि क्या होगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारा मान कम होता जाएगा। अब इसी परिधि का अगर देखे जाए कि अगर ये घेरा बहुत बड़ा हेल्थी पशु है, हमारा क्या है, पशु हेल्थी है, बड़ा है, तो उसकी अगर आपने परिधि नापी है और उस नापने के बाद अगर उसको 200 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा आ जाती है तो आपको मान रखना है 57.5। ठीक है, तो ये तीन चीज बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये परिधि का जो है माप, आपको ये मान याद होना चाहिए। ये मान आप अगर ध्यान में रख लेंगे तो आप आराम से पशुओं का वजन घर पे बिना कांटे पे चढ़ाए पशुओं का वजन का लगभग अनुमान लगा सकते हैं। आगे देखते हैं इसी सूत्र के अनुसार, ये सूत्र हुआ हमारे लिए। ठीक है, अब हम किसी सूत्र के माध्यम से एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा जो सूत्र था, पशु शरीर का भार ज्ञात करने के लिए हमने क्या ली थी, लंबाई सेंटीमीटर में। मान लिया जाता है हमारे पशु की लंबाई थी 150 सेंटीमीटर। कितनी थी? 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब घेरा हमारा आ रहा था, घेरे की सेंटीमीटर, अब घेरे का सेंटीमीटर मान लिया जाता है या 164 ले लेते हैं, 150 ले लेते हैं या 160 ही ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे पशु की हम ज्ञात कर रहे हैं, तो हमारा जो घेरा था वो बना था कितने सेंटीमीटर का, 160 सेंटीमीटर का। तो अब हमको 160 सेंटीमीटर का, तो हमने नीचे दे दिया अ, तो अ का मान होता है घेरे की रेंज पर निर्धारित। तो हमारा घेरे की रेंज, तो घेरे की रेंज कितनी थी, 160। तो आप यहां देख लो टेबल में 160 थी, मतलब 164 से क्या आ रही है, कम आ रही है। तो इसलिए हमको जो मान है वो कितना रखना है, 64.4। समझ में आ रहा है? एक बार और समझते हैं। लंबाई, अगर हमने पशु की लंबाई मापी तो हमने जो लंबाई ली थी वो कितनी हो गई, 150 सेंटीमीटर। उसके बाद चलते हैं कि हमने जो घेरा बनाया था अगले पैरों के बीच में, तो वो घेरा जो बना था हमारा 160 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब ये दोनों चीज हो गई। अब इसका सूत्र है बटा अ, तो अ का मान होता है कि घेरे की रेंज। तो अ का मान हमको रखना है क्योंकि हमारे घेरे की रेंज किससे कम आ रही है, 164 से कम आ रही है, तो इसलिए आपको मान कितना रखना है, 64.4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दशमलव हटाकर क्या बढ़ा दी जाएगी, एक शून्य बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, अब इसको काट देते हैं भैया, काटो, 2 8 16 0 0, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2, फिर इसे भी 2 चुक 8 और 2 चुक 8 और 0 की 0, ये कट गया हमारा। ठीक है, अब इसे काट देते हैं हम 3 3 11, 3 5 15, 2 से भी नहीं कटेगा, फिर कट जाएगा हमारा 150। ठीक है, 161 को भी हम काटते हैं, 16 से 16, 2 2 3 4 6, नहीं 2 2 3 4 6, तो हम पहले ही गुणा कर लेते हैं कि 150 इंटू 400 कितना आ रहा है, 150 इंटू 400 बटे 161 हमारा आ रहा है। ठीक है, ये 161 जो है हमारा आंसर आ रहा है। एक मिनट, क्या चलो कंटिन्यू। हम थे कहां पर, 322 का काट दिया था 161। ठीक है, 2 से काट दिया, 161 आया और यहाँ 400 आया, तो 150 इंटू 400 इंटू 161। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए अगर हम डायरेक्टली देख लिया जाता है कि 150 15 चुक 60 कितने हो गए, 15 चुक 60 और कितनी जीरो आ गई है, 3 जीरो हम आ रहे हैं। अब इसका भाग हम दे देंगे किसमें, 161 से अगर हम भाग दे देंगे, तो 161 से अगर हम भाग देंगे तो इसका शॉर्ट जो है 161 से अगर हम इससे भाग दे रहे हैं तो आपका आंसर आएगा 161। और 164 के बारे में, 164 के बारे में 3 बार 1 मिनट है ना, 160 डिवाइडेड बाय 161 आ रहा है, 3 बार गुणित करके 3 बार आ रहा है, इसमें किया जाता है 361, 3 बार आ रहा है, 361 3 7 2.6 लगभग इसका आंसर जो है आपका आएगा। इसका आंसर हमारा आ रहा है 372.66। ठीक है, 372.66 आ रहा है, यानी कि अब हमारा जो भार निकल रहा है कि जो हमारा पशु की लंबाई थी वो किलोग्राम में हमने व्यक्त कर दी। तो लगभग आपका जो पशु का अगर 160 अगर परिधि का अगर पशु है तो उसका वजन आ रहा है 372 किलो के लगभग आसपास क्या आ रहा है, उसका जो है वजन आ रहा है। ठीक है, एक बार इसका और सोल्यूशन कर लेना। आप रखना है कि लंबाई यहां पर क्या रखना है, आपको लंबाई रखना है, यहां पर क्या करना है, घेरे की परिधि रखना है। बस ध्यान रखना है कि अ का मान, यानी कि अगर ये रेंज अगर 200 सेंटीमीटर से ऊपर चली गई, क्या करना है, 200 सेंटीमीटर से अगर ऊपर चली गई तो आप क्या रेंज रख दोगे,
57.5% रख देना है, 5 रख देना है। अगर 200, अभी एक ही चीज़ याद रखना है, 164 से 200 के बीच में रही तो 61 रखना है। ये परिधि का मान हम ज्ञात करेंगे। इस तरह से हम पशु का क्या ज्ञात कर सकते हैं, भार ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो पशु का जो भार आया वो कितना हुआ, 372.66 किलोग्राम लगभग हमारा पशु का वेट आया हुआ है। आगे हम देखते हैं, ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, पशुओं का सूत्र ज्ञात कीजिए, है ना, भार ज्ञात करने के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखना। ये एक्स्ट्रा यानी कि बोर्ड से पूछे जाने के लिए एक्स्ट्रा है। सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों तक लगभग चैनल को पहुँचाएँ, जिससे कि वो भी अपने बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर सके। थैंक यू। वंदे मातरम।